അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ സഭയെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. उसके बाद में पौलुस प्रेरित प्रभु भोज के बारे में भी इस अध्याय में बताया है. प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु भोज की सिलसिले में बताया, या फिर 4 सुसमाचार प्रचारकों ने, कौन कौन है, कौन कौन है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों ने हमें यीशु मसीह ने सबसे पहले किया हुआ प्रभु भोज की सेवकाई के बारे में बताया जरूर है. और उसके अलावा in addition to the gospel accounts of the Lord's Supper, प्रेरित पौलुस है जो हमें उसके बारे में बताया है, खास तौर पर इन दोनों अध्यायों में, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय में. इन दोनों अध्यायों में पौलुस प्रेरित ने ही हमें प्रभु भोज के बारे में या उसकी एग्जीक्यूशन, वो किस प्रकार उस सेवकाई करनी चाहिए, उसमें कैसे भाग लेना चाहिए, उसके बारे में जो हमें बताया है पौलुस प्रेरित है. तो इन दोनों अध्यायों में है 10वां अध्याय और 11वां अध्याय पहला कुरिन्थियों में. और उसकी एक पृष्ठभूमि यहाँ पर हम देखते हैं, वो है इस्राएलियों के इतिहास. इस्राएलिया जो है मिस्र से निकले और कनान तक नहीं पहुंचे. इन बिटवीन द एक्सोडस एंड द कॉन्क्वेस्ट. ओके, मिस्र से निकलने से लेकर कनान देश में प्रवेश करने तक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लैंड, वहां तक के इतिहासों को लेकर पौलुस हमें भी समझाते हैं. कुछ बात दृष्टांतों में हुआ है, हमारे लिए दृष्टांत हुए कुछ बातों के बारे में बताया है. इसीलिए हैं हम प्रभु भोज के बारे में पौलुस बताने वाले उस हिस्से में इस प्रकार पौलुस उसको शुरू करता है. इस कारण, उसका 14वें वचन को पढ़ेंगे. इस कारण, किस कारण, किस कारण, इस कारण तो किस कारण? अशुद्धता, अशुद्धता के कारण. बोलिए ना. या उसके लिए है हमें 10 अध्याय की शुरुआत पढ़ने की जरूरत. 10 अध्याय की शुरुआत को पढ़ेंगे. हाँ, हम इस बात से अनजान ना रहें. क्या है, किस बात से? देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएलिया मिस्र से निकले. मिस्र किस बात को दर्शाता है? हमारे गुलामी को दर्शाता है. हम पहले कहां गुलाम थे हम कहीं गुलाम? अभी तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो नहीं है ना गुलाम? नहीं, पक्का पक्का. इसमें वापस आएंगे हम. दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 19 को पढ़िए. दूसरा पत्रस 2:19.
क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास है। यहां गुलामी की परिभाषा दिया है, डेफिनिशन ऑफ स्लेवरी। അടിമത്വത്തിന്റെ നിർവചനമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരുവൻ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നുവോ അവൻ അതിന് അടിമ അഥവാ ദാസൻ. हम गुलामी में तो थे जरूर, हमको प्रभु ने गुलामी से स्वतंत्र किया भी, ये भी सच है। लेकिन सवाल फिर से यही है कि क्या हम अभी भी गुलामी में तो नहीं? हमने जवाब दिया नहीं है। लेकिन हम गुलामी में है क्या, यह देखने के लिए यहां इस वचन को पढ़ा। और भी है, हम और किसी समय हम उसको देखेंगे। वैसे तो हम देखे भी हैं, शायद आपको याद होंगे, पिछले या फिर पिछले अगस्त 15 तारीख को स्वतंत्रता के बारे में मैंने बताया था। याद है क्या किसी को? कृपया याद कर रही है? हमारे घर में था मीटिंग। उस समय ऑनलाइन में और किसी चर्च भी हमारे साथ में संदेश के लिए जुड़े थे, तो संदेश ऑनलाइन उस चर्च के लिए भी और हमारे लिए भी एक साथ में हमने दिया था। उस समय मैंने इन बातों को बताया था, लेकिन हमारे सभी जगहों पर विश्वासियां हम पास्टरों के लिए बहुत मददगार है, इस तरह कि उन्हें याद ही नहीं रहता है, तो हमें एक ही संदेश से बहुत दिन तक बहुत बार प्रचार करने को मिल जाएगा। आपकी शुक्रिया हो। तो मैंने उस समय भी बताया था इस बात को, पूरी बातें नहीं बताऊंगा, इसमें से बस वो एक परिभाषा पतरस ने जो दिया है, मिला? लिखते नहीं है ना, दूसरा मोबाइल में वो गया, दिखा देना एक दिन पूरा नोट्स। यहां पर कौन है गुलाम? जो जिससे हारता है वो उसका दास है। सीधी सीधी बात, मेरी बात नहीं है, बाइबल की बात। तो क्या हम किसी बात से हारते हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिएगा, समय नहीं हमारे पास। हम किसी बात से हार जाते हैं? ഏതിനോടെങ്കിലും നാം തോൽക്കാറുണ്ടോ? അത് നമ്മെ ജയിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളങ്ങ് തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന। नाराज हो गए? बताइए ना, ऐसे कुछ है जो हम पर जयवंत हो जाते हैं, हम जिसके सामने हार जाते हैं? है जी? हैं तो हम अभी भी उन चीजों के गुलामी में हैं। उनसे भी हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हां, जरूर कुछ हद तक हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम अभी भी गुलामी में रहना पसंद करते हैं। बात यह है। तो मिस्र, इजिप्ट किस बात को दर्शाता है? आवर ओल्ड मास्टर, हमारे पुराने स्वामी को दर्शाता है मिस्र, क्योंकि इस्राएलिया मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया और बिल्कुल लोहे की भट्टी से उन्हें छुड़ाया करके बाइबल बताते हैं। ഇരുമ്പുലയിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്നാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്।
400 വർഷം അവർ അടിമകളായിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ശക്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ ദൈവം വിടുവിച്ചു. परमेश्वर ने इस्राएलियों के 400 साल की गुलामी से छुड़ाया. कहां से? कहां से? मिस्र से. वो हमारे लिए भी दृष्टांत है कि हम भी कई शैतान के और पाप के, श्राप के, बुरे आदतों के वगैरह वगैरह गुलामी में थे. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें भी क्या कर दिया? उन गुलामी की अवस्था से छुड़ाया है. जरूर प्रभु का धन्यवाद हो. प्रेज गॉड. इसीलिए प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में बताया है यरूशलेम के लिए कि आत्मिक भाषा में यरूशलेम मिस्र कहलाती है. आत्मिक भाषा में मिस्र कहलाने वाली जगह है यरूशलेम. यरूशलेम. तो हमारे भी गुलामी से प्रभु ने छुड़ाया, हमको भी एक्सोडस किया, हमें भी एक निकास दिया है. निकास दिया है. तो हमें मिला हुआ निकास, उसके लिए जरूर प्रभु का धन्यवाद करें. और उसके बाद में कहा है वे मिस्र से निकले. उसके बाद क्या हुआ? पार होकर मूसा का बपतिस्मा लिया. छुटकारा पाया तो उसके बाद क्या चाहिए? बपतिस्मा. यहां वही हुआ है कि वे बादल के नीचे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का बादल उनको घेरे हुए थे, और लाल समुद्र से पार हुआ. पिछले हफ्ता भी हमने देखा. इसीलिए पौलुस कहता है वे बादल और, बोलो ना, समुद्र में से होकर वे किसकी बपतिस्मा ली? मूसा का बपतिस्मा. मूसा का बपतिस्मा का मतलब है कि वे मूसा से मिल गए. मलयालम में ऐसे ही लिखा हुआ है, മോശയോട് ചേർന്നു. സ്നാനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? बपतिस्मा किस लिए है? रखो, बंद करके रखो अभी बाइबल, ध्यान इधर दो. बपतिस्मा किस लिए है? मसीह यीशु के साथ मिल जाने के लिए, एक होने के लिए. तो उससे पहले इस्राएलियों ने बपतिस्मा लेकर किससे मिले? मूसा से. इसीलिए उसको मूसा का बपतिस्मा बताया है. रोमी 6 में हमारे बपतिस्मा के लिए क्या क्या नाम दिया सिमरन? कल परसों हम सीखे थे. समझ बपतिस्मा क्या है, परिभाषा दिया था, उसमें 5 बात लिखे. तो उसमें से पहला वाला यीशु मसीह का बपतिस्मा. तीसरा वचन है ना, पढ़ो. सामुएल पढ़ो. किसका? मसीह यीशु का. और पुराने नियम में इस्राएलियों ने, वापस चलेंगे 1 कुरिन्थी 10 में, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया. उसी तरह हमने किसका बपतिस्मा लिया? आशीष, आपने तो नहीं लिया, लेकिन सबने किसके बपतिस्मा लिया? मसीह यीशु का. जोहान किसका? मसीह यीशु का. मतलब यूनाइटेड विथ क्राइस्ट. यूनाइटेड विथ क्राइस्ट, मसीह से हम मिले. ठीक है. आगे बपतिस्मा हो गया तो फिर आगे क्या चाहिए? सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, पिया,
हाँ, वो कौन था? वो चट्टान मसीह था। उसका मतलब बपतिस्मा के बाद वे आत्मिक भोजन किए और मसीह रूपी चट्टान से वे पिए। उन्होंने खाया हुआ खाना कौन सा था? अखमीरी रोटी, है ना? फिर खमीरी, वही कौन सा था पूछ रहा हूं मैं। अखमीरी रोटी ना? कौन सा था? कौन सा था सुजीत ब्रदर? मन्ना, पक्का? और नहीं बोला ना? अखमीरी रोटी सब तो समुद्र के उस पार से ही खत्म हो गया। जो आटा लेकर के आए थे वो सब खत्म हो गए। उसके बाद उनको मरुस्थल में आने के बाद मिलने वाला आत्मिक भोजन कौन सा था? मन्ना। मन्ना के लिए सबसे पहला 7 घोषणा में पहला कौन सा है? यीशु मसीह ने क्या बोला था? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह यूहन्ना 6वां अध्याय में इस्राएलियों से कहा, वो मन्ना किसने दिया था? किसने दिया था? मूसा ने। फिर मेरे पापा ने। यीशु मसीह ने बोला मेरा पिता ने दिया, मेरा परमेश्वर ने दिया। और वो मन्ना कौन है? मैं हूं। अगर ऐसा है तो पहला कुरिन्थी 10 में पौलुस बोलने वाला इस्राएली बापदाताओं ने बपतिस्मा के बाद खाया हुआ आत्मिक मन्ना कौन था? मसीह को खाए। और उन्होंने पानी पिए थे। कहां से? आत्मिक चट्टान से। वो चट्टान अगर ऐसा है तो वे जो मिस्र से निकले हुए लोगों ने मन्ना खाए, पानी पिए, तो मतलब क्या हुआ? किसके साथ उन्होंने सहभागिता रखे? यीशु मसीह के साथ, जो हमारे प्रभु भोज के बराबर है। 3 चीज मिलाया, मिस्र को छोड़ दिया, वैसे हमने पाप और सांसारिकता और शैतान की गुलामी से स्वतंत्र हो गए। ठीक है। दूसरा, वे बादल और समुद्र में बपतिस्मा लेकर मूसा से मिल गए, वैसे हम भी पानी का मसीही बपतिस्मा लेकर किससे मिल गए? यीशु मसीह से मिले। वे मरुस्थल में परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ मन्ना खाए और चट्टान में से पिए। उसी के बराबर हम भी यीशु मसीह की शरीर का प्रतिरूप और स्मरण में रोटी लेते हैं। यीशु मसीह की बहाया हुआ लहू के प्रतीक और स्मरण में दाखरस पीते हैं। तीनों बराबर है। उसके बाद तुरंत वे पहुंच गए कनान? नहीं, वे मरुस्थल की यात्रा में थे। वैसे ही हम भी बपतिस्मा के बाद में भी अभी भी जिंदा है कि नहीं? धरती पर है कि स्वर्ग में? धरती पर ही जिंदा है। हां, आत्मिक तौर पर हमें बिठाया है स्वर्ग में, वो बात अलग है। लेकिन अभी भी हम शरीर में इसी धरती पर रह रहे हैं। हमने वायदा को पाया? वायदा को पाया? पाया आशीष? तो फिर आपको इब्रानियों 4 में लेके जाना पड़ेगा। ഇബ്രാനിയോൻ 4 ഇബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ अब बताइए,
वायदा हमने पाया। क्या पढ़ा आशीष? वायदा हमें मिल गया पूरा? नहीं, अब है। इब्रानियों 4:1 और एक बार पढ़ लो। अब तक हैं, अब तक हैं, पूरा हुआ नहीं, इसलिए हमें डरना चाहिए। मिल गया तो फिर डरना है नहीं, अब तक है, बाकी है वायदा। किस वायदा? विश्राम में प्रवेश करने का। हम कोई विश्राम में प्रवेश किया क्या अभी? नहीं, विश्राम में हम प्रवेश नहीं किए, हम अभी परिश्रम के दौरे में हैं। तो हम अभी भी मरुस्थल में हैं। इसीलिए वापस चलेंगे 1 कुरिन्थी में। इसीलिए पौलुस कहता है, हां आगे, हाँ, यहां हमें खतरा लगता है। मिस्र तो छोड़ दिया, बपतिस्मा भी ले लिया, मन्ना भी खाए, चट्टान में से पिए, वायदा भी मिला है, आगे उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उस दौरान, बपतिस्मा के बाद और वायदा का देश में पहुंचने के बीच में सावधान। यहां लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। और एक और चीज वहां लिखा है, इसीलिए वे जंगल में नाश हो गए, ढेर हो गए। മിസ്രയീമിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നിട്ടും ദൈവം കൊടുത്ത ശക്തന്മാരുടെ ഭോജനം കഴിച്ചിട്ടും ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിൽ നിന്ന് അവർ കുടിച്ചിട്ടും അവരിൽ പലരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി. यही है हमारे लिए डर. आज हम इस प्रभु भोज के पास जब आते हैं, ये डर हमारे अंदर बने रहे. दिस इज ए पॉजिटिव फियर एवरी क्रिश्चियन शुड पोसेस. हर एक मसीही की जिंदगी में होना चाहिए एक डर है यह कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी दो चीज, क्या क्या डरना चाहिए, क्या क्या डरना चाहिए? परमेश्वर हमसे नाखुश ना हो. God may not be displeased with us or in us. हमसे परमेश्वर अप्रसन्न ना होने पाए. दूसरी बात, हमारे मरुस्थल की यात्रा में, वो शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बता रहे हैं, वहां तो वही हुआ था, लेकिन शरीर में हम अष्टपुष्ट रहें ये नहीं मतलब, लेकिन परमेश्वर की वायदे की देश से हम कोई वंचित ना रहे. ये दो डर आज हमारे अंदर हो जब हम इस प्रभु भोज की ओर आएंगे, कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे अप्रसन्न नाखुश ना हो, यानी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए, परमेश्वर हम पर प्रसन्न होने पाए. इसलिए मैं अक्सर 3 बात को बताता हूं, शायद आपको याद होंगे. इवनिंग बाइबल क्लास में शामिल लोगों को जल्दी याद आ जाएगा. मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को. गॉड्स प्रेजेंस विद अस, गॉड्स pleasing your pleasure in us, and God's glory through us. हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति, हम में परमेश्वर की प्रसन्नता,
हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, ये तीनों हमारी जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए। और बोलना है हेलो, और बोलना है नहीं। पहला, गॉड्स प्रेजेंस विद अस, हमारे साथ क्या होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा, हम में क्या होना चाहिए? परमेश्वर हम में या हमसे प्रसन्न हो। यीशु मसीह के बारे में पिता का आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो हमसे यानी हम में परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। और तीसरा है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, गॉड्स ग्लोरी थ्रू अस, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन की द्वारा होना चाहिए। तो ये दो चीज हमारे डर बने रहें कि कहीं परमेश्वर हमसे नाखुश ना हो जाए। बस एक इसी लक्ष्य में हम रहें, आई जस्ट वॉन्ट टू प्लीज माई गॉड, मैं बस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहूं। यही हमारे सबसे बड़ा ख्वाहिश में से एक रहना चाहिए। हमारे जिंदगी, हमारे संपूर्ण जो है व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परमेश्वर, हेलो, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। यह डर हमें बना रहता है क्या कि परमेश्वर कहीं हमसे नाखुश ना हो जाए? बताइए, ये चिंता, ये बड़ा बोझ हमारे अंदर बना रहता है। ഈ ഒരു ഭാരം നമ്മെ അലട്ടാറുണ്ടോ? ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കരുതേ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം എന്നിൽ ഇല്ലാതിരിക്കരുതേ, ദൈവം എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമേ എന്നൊരാഗ്രഹം। Praise God। और दूसरी बात है, क्या डर हमारे अंदर बना रहे? बोलिए ना, क्या जोहन? सेकंड फियर, सेकंड खौफ, जोर से। क्या अभिषेक? वायदे की देश से हम कहीं वंचित ना रह जाएं। हमें, जैसे हमने अभी पढ़े इब्रानियों 4 में, इस्राएलियों को एक विश्राम का वायदा दिया गया था, लेकिन वे उस विश्राम के वायदे को प्राप्त नहीं कर सके, वे मरुस्थल में ढेर हो गए। ऐसा ना हो हमारे जीवन में। यह डर हमारे अंदर बना रहता है, या हो गया उद्धार, मन फिर आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में भाग भी लेने लगे, बस छुट्टी, छुट्टी। हेलो, या ये डर हमारे अंदर बना रहता है? उसी का 12-13 को पढ़ेंगे। हाँ, जो समझता है मैं स्थिर हूं, कहीं गिर ना पड़े। जो खड़े हैं उनको लगता है कि मैं विश्वास में हूं, वो कभी गिर ना पड़े। चौकस रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। तो प्यारो, बिल्कुल इस सावधानी से
हम अपने पांवों को फूंक फूंक करके रखें। हम लोग बोलते हैं ना, फूंक फूंक करके रखना। केरल में बहुत हाथियां हैं, पालतू हाथियां ही बहुत है। तो बड़े लोग भी, बच्चे लोग भी हाथी आते हैं तो देखने जाते। पहले हमारे बचपन में तो हाथियों को बहुत इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों को पेड़ गिराने के लिए और लकड़ी खींच करके आरे मशीन तक ले जाने के लिए सब। तो हम सब बच्चे सब चले जाते। आजकल तो सब जेसीबी से काम हो रहा है, इसलिए हाथी ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। तो उस समय हम लोग देखते थे, बारिश वगैरह का भी समय होता है तो हाथी को कहीं ले जाते हैं तो उसको शक लगता है कि शायद ये जमीन मेरी वजन बर्दाश्त नहीं करेगी, तो वो अपना सूंड से पहले दबा के देखता था। सूंड से अगर है तो फिर 3 पैर में खड़ा होकर आगे वाला 1 पैर आगे रख करके दबा के देखता था। दबता है तो वो पीछे हट जाता था। तो कई बार हमने देखा, उसी का नाम है हमें फूंक फूंक करके कदम रखना। कहीं इस कदम उठाने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न ना हो जाए, ऐसा डर। इससे स्वर्ग से, वायदे की देश से मैं वंचित ना रह जाऊं, सावधान। उसका कारण क्या था? इस्राएलियों ने किए पाप। क्या क्या पाप किए थे वे? पहला पाप उन्होंने किया क्या था? बुरे वस्तुओं के लालच किया। बुरे वस्तुओं के लालच की। हमारे अंदर भी क्या नहीं होना चाहिए? लालच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हाँ जी, वही लिखा है ना, देखो, मूर्ति पूजक न हो। उन सब का विवरण नहीं कर पाऊंगा अभी। मूर्ति पूजक ना हो, मूर्ति पूजा ना करें। हम तो नहीं करते ना वैसे, क्रूस भी तो नहीं लटका कहीं, है ना। कैलेंडर में भी यीशु का फोटो नहीं छापते हैं, तो मूर्ति पूजा तो नहीं है ना। क्या है मूर्ति? क्या है मूर्ति? जिससे परमेश्वर से अधिक जिसको हम मानते हैं, ठीक है ना, प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा जिसकी याद हमें आती है, वो मूर्त है। पिछले हफ्ता भी सोच के देखो, किसका याद किया ज्यादा? किसकी याददाश्त में हम जिंदगी बिताए? वो शायद हमारे पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है, हमारे अपने ही क्या बोलते हैं अहम हो सकता है, कुछ भी। मूर्ति पूजा ना करें। आगे पढ़ो। थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना। उससे पहले ही पढ़ो। लालच से ही लेके पढ़ो। हाँ। हाँ। लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे। वो पढ़ा था। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे।
वो भी किस में आ रहा है? हाँ जी, मूर्ति पूजा में। हम लोग अगर 2 मिनट भी कहीं बैठ जाएं, 2 मिनट भी कहीं बैठ जाएं तो अपन क्या करते हैं? हाँ जी, बाकी कुछ नहीं तो भी, ऐसे भी नहीं तो बाहर जाकर के थोड़ा पसीना बहा रहे हो, कसरत कर रहे हो, जिससे शरीर में थोड़ा सा फायदा हो जाए, वो भी नहीं। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? किसको खिलाते हैं जॉन? काले वाले को। पिछले संडे दोपहर के बाद में एक बाइबल क्लास था, उसमें उसकी भाषा है काला वाला। किसको खिलाते हैं? काले वाले को। वहीं बैठे बैठे काले को खिलाने के बारे में बताते थे, उस बीच में भी बैठ करके खेल रहे थे। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, वो मूर्ति पूजा में शामिल है, और जिस वजह से बहुत से लोग ढेर हो गए। हम जस्ट रिमेंबर द स्क्रीन टाइम एंड प्रेयर टाइम। मोबाइल में हम चालू रहने के समय और प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में समय बिताने का वो समय, दोनों को जरा तुलना कीजिए। आज इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हो तो इस प्रकार की खेल कूदों में और सोशल मीडियाओं में घुस बैठने वाले भला रहेगा इससे दूर रहें। नहीं तो जरूर आप भाग ले सकते हैं एक कड़क निर्णय लेकर। ये गुलामों के लिए नहीं जो जिससे, बोलिए ना, हार जाते हैं। अगर मोबाइल के सामने हम हार जाएं, सेलफोन के सामने, स्क्रीन के सामने, सोशल मीडिया के सामने हम हार जाएं, हारने वालों के लिए नहीं है प्रभु भोज। प्रभु भोज में भाग लेकर भी हम कोई मरुस्थल में ढेर न हो जाएं, हम कोई परमेश्वर की अप्रसन्नता का पात्र नहीं बने। एक निर्णय लें कि इससे या जो भी है पैसिव चीजों से हम दूर रहें। समझ में आ रहा ना? हम लोग प्रार्थना करने भी बैठ जाते हैं तो कभी हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं। प्रार्थना में भी, मीटिंगों में भी बैठ करके हम स्क्रॉल करते रहते हैं। नहीं हो, नहीं हो। अगर चाहिए तो इससे भी एक दिन का उपवास घोषित करना, इससे भी एक दिन का उपवास घोषित करो। कौन सा ज्यादा आसान है, खाना से उपवास लेना या मोबाइल से उपवास लेना? अजी, खाने से। अगर लगता है कि ये हमें गुलाम बना रही है, कम से कम शनिवार शाम से संडे, कुछ नहीं तो प्रेयर होने तक इसको मत छूइए। गाने आपको ये प्रोजेक्ट करके दिखा देंगे। ये बहाना मत बनाए कि हमारे ग्रुप में आता है, नहीं, इधर आपको प्रोजेक्ट करके दिखा देंगे। तो लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हम खाऊ लोग ना बने और हम आराम खोद, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, आराम नहीं, आरामदायी नहीं, आराम खोद करके, आराम ही पसंद करने वाले लोगों को आराम खोद, ऐसे कुछ एक शब्द है हिंदी में। क्या है जॉन? वो बता, आराम खोद ऐसा एक शब्द है। उसके साथ एक शब्द और जुड़ा रहता है। क्या है? वही तो पूछ रहा हूं मैं।
ऐसा नहीं है, गलत शब्द है क्या? मतलब आराम ही आराम चाहने वाले लोग, उनको बाकी हमेशा क्या चाहिए? खाना है, खा करके कहीं पड़े रहना है, कुछ भी करना नहीं पसंद है। तो वे खाने और खेलने वाले, उस वजह से मिस्र से निकले, लाल समुद्र पार किए, चट्टान की पानी पिए हुए लोग मरुस्थल में मर गए। हमारे साथ ऐसा नहीं होने पाए। तीसरा पाप उनका यह था, क्या है? तीसरा पाप यह था कि वे आराम करने, खेलने कूदने, खाने पीने में शौकीन थे। ऐसा हम ना हो। पिछले संडे आफ्टरनून की बात, खाने पीने में भी हमें क्या चाहिए? हाँ जी, हाँ, कुछ काबू होना जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है। जवानों, बच्चों, घर का खाना खाना पसंद है कि बाहर वाला? हाँ जी, हाँ, घर का। सच में जब जरूरी लगे तो हमें शायद बाहर से लेना खाना पड़ेगा, बात अलग है। लेकिन घर में क्या बना मम्मी, ये तो ठीक है, 10 मिनट में आ जाएगा। ना हो, ये पाप है। इस्राएलियों की पापों में वो शामिल है जिससे वे नाश हो गए थे। सावधान। ठीक है। और चौथा पाप वहां पर लिखा है व्यभिचार। पांचवा पाप है परमेश्वर की परीक्षा लेना, परखना। और छठवा है बुड़बुड़ाना। किसी बात में भी संतुष्ट नहीं है, कुछ भी हो। कुछ लोगों के लिए तो शिकायत ही शिकायत है। बहुत से पास्टर लोग भी ऐसे हैं। कैसे हैं आपकी कलीसिया? क्या कलीसिया? अरे ऐसे विश्वासी लोग हैं, बस कैसे हैं नया जगह, असंतुष्ट बिल्कुल भी ना हो। हमेशा हम लोग जो बोलते हैं याद करें, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ कंटेनमेंट। मसीही जिंदगी एक संतुष्टि का जीवन है। किसी भी परिस्थिति में रखें, उन हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। तो इन पापों के कारण इस्राएली मरुस्थल में ढेर हो गए। ये हमारे साथ ना हो। इसीलिए जो 14 से लेकर के पदों में पौलुस ने लिखा, इस कारण तो इस्राएलियों के साथ ऐसा होने के कारण हम क्या करें? मूर्ति पूजा से बचे रहें। भागो, फ्ली फ्रॉम आइडोलेट्री, फ्ली फ्रॉम आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा से बचे रहें, भाग जाएं हम। और प्रभु भोज के बारे में नीचे दिया हुआ है। अगर हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो उसका मतलब है यीशु मसीह के साथ हम संगति रख रहे हैं। आप इस रोटी में भाग लेते हो, प्याले में भाग लेते हो, मतलब है यीशु के साथ हमारी संगति, सहभागिता। अगर मसीह के साथ हमारी संगति, सहभागिता है तो हम भूतों के साथ में कभी
ऐसा संगतियों में सहभागिता नहीं रखें। इसीलिए मूर्ति पूजा की वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसीलिए मरे हुओं के लिए कुछ चीजें जब दावत वगैरह होता है तो रिश्तेदार भी हो तो मत जाइए। 13वीं हो, 16वीं हो, सालाना हो, ईसाइयों के बीच में 40वां दिन हो, 41वां दिन हो, ना जाएं। पौलुस यहां जो बता रहा है वो सब किसके लिए चढ़ाया जा रहा है? भूतों के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। ऐसों में हम भाग नहीं लें। इसीलिए प्यारों, 11वां अध्याय में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि अयोग्य तरीके से इस मेष में कोई भाग ना ले। क्या है अयोग्य तरीका? वो है अयोग्य तरीका जो आज हमने जो सीखा कि मिस्र से निकलने के बाद भी, बपतिस्मा होने के बावजूद भी, परमेश्वर से संगति रखने के बावजूद भी, अभी हमने बताया हुआ 6 प्रकार की पापों में जीवन बिताते हो, या उनमें से किसी पाप के सामने हम हार जाते हो, तो अयोग्य तरीके में है। हम इससे दूर रहें। नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा, एक निर्णय लेकर प्रभु के पास हम आ जाएं, नहीं प्रभु अभी तक जो हुआ माफ करें, आगे को ऐसा जिंदगी मैं नहीं बिताऊंगा। तो आइए, ये समय है हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहे कष्टों को, क्लेशों को स्मरण करने का। इस बात मुझे इस प्रकार एक अगुवाई मिलने की वजह से हम लोग जो मनन करते आ रहे क्रूसीकरण के बारे में आज ज्यादा नहीं बोल पाया, उसको हम अगली बार प्रभु चाहे तो देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्लेशों को जरा याद करें। मसीह शरीर में क्लेशों को सहा और मानसिकता में भी क्लेशों को सहा। हमारे बदले में वो यीशु जो है पाप ठहराया गया। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना देह में ले लिया, लेकर क्रूस पर चढ़ गया। चढ़ के हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और महामहिम के दाईं ओर जाकर के बैठा। हम उन बातों को याद करें। तो प्यारो, अनुचित तरीके से इस रोटी में, प्याले में भाग लेने का दूसरा अनुचित तरीका है कि यीशु मसीह की स्मरण किए बिना इसमें भाग लेना। The second unworthy manner of partaking in the Lord's Supper is partaking in the table without remembering and meditating on Jesus Christ. यीशु मसीह पर ध्यान दिए बिना, मसीह को स्मरण किए बिना इसमें भाग लेना पाप है। अगर ये संदेश के दौरान भी आपका ध्यान और कहीं भटक रहा है, यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सुन तो रहे हैं मगर मसीह पर हमारे जो है विचार अटका नहीं है, आप इससे दूर रहें। नहीं तो अपने आप के लिए हम जो है पाप कर रहे होंगे, दंड खा पी रहे होंगे। समझ में आ रहा ना? तो काफी लोग हैं प्रभु भोज की संदेश के दौरान भी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वे, और कुछ कुछ कहीं कहीं सोचते रहते हैं। ऐसों के लिए नहीं है प्रभु भोज। इसलिए नहीं कि पास में लाया जाएगा तो लेकर के खाए ना, ये केवल उन्हीं के लिए है मसीही की बारे में सोच ले, स्मरण करें।
और तीसरी अनुचित तरीका है विदाउट प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्टिंग, विदाउट प्रॉपरली सेल्फ एग्जामिनिंग, अपने आप को ढंग से अच्छे से जांचे बिना इसमें भाग लेना तीसरा अनुचित तरीका है। समझ में आ रहा ना? अनुचित तरीके से इसमें भाग लेने वाले अपने आप को दंडित साबित करेंगे। तो प्यारों, हमारे जीवन में आज इस प्रभु भोज में अनुचित तरीके से कोई भाग न ले। 3 अनुचित बात जो मैंने बताया। पहला है, इस्राएलियों की तरह जिंदगी में कोई पाप की गुलामी में अभी भी रहते हुए। दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह को, बाकी आप बोलिए, मनन स्मरण किए बिना, ध्यान किए बिना भाग लेना। तीसरा अपने आप को वचन के मुताबिक जांच कर पाए बिना इसमें भाग लेंगे तो वो हमारे लिए पाप ठहरेगा। उस वजह से कोई बीमार भी हो सकता है, कोई कमजोर पड़ सकते हैं, मृत्यु भी संभव है। प्यारों, आइए अपने आप को हम जांचें, परखें, प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। हम सब खड़े हो जाएंगे इस वक्त। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह को स्मरण करते हुए, परमेश्वर की प्रेम को याद करते हुए हम इस मेज की ओर आएंगे। साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जीवनों को भी